नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की प्रश्नमाला 9.3 और 9.3 से पहले हम 9.1 और 2 पढ़ चुके हैं। आज शुरू करेंगे 9.3। तो 9.3 का सबसे पहला प्रश्न दिया गया आपके सामने। निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंत्यखंड रूप में रूपांतरित कीजिए, उनके ढाल और y अंत्यखंड ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है x प्लस 7y बराबर में 0। अब इसको किस रूप में रखना है? ढाल अंत्यखंड रूप में। तो ढाल अंत्यखंड का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। इसको इस प्रकार लिखना है। देखो ये तो दिया गया है, इसको इस रूप में यानी y के बराबर रखना है। तो रखेंगे y बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 7y बराबर माइनस एक्स। y बराबर आ जाएगा माइनस एक्स बट्टे 7। इसमें यहाँ c अलग है, इसमें c नहीं है, तो यहाँ क्या लिख दो? देखो 0। यहाँ भी क्या लिख दो? देखो 0। अब इसमें निकालना क्या? देखो ढाल निकालनी है। तो ढाल तो क्या होगी? देखो ढाल प्रवण का ढाल m बराबर में m का मान यहाँ देखते हैं। देखो माइनस 1/7 और y एक और क्या निकालना है आपको? उनका ढाल और y अंत्यखंड ज्ञात कीजिए। तो y अंत्यखंड क्या आ जाएगा? बराबर में y अंत्यखंड यानी c का मान यहाँ पर क्या है? देखो y अंत्यखंड c बराबर में प्राप्त होगा 0। ठीक है, यही क्या देखो इसका आंसर है। तो हमें दो ही ज्ञात करना है। एक तो ज्ञात करना है उनका ढाल और y अंत्यखंड यानी c का मान ज्ञात करना है, c बराबर में 0। दूसरा दे रखा है 6x प्लस 3y माइनस 5। 6x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा 3y बराबर माइनस का 6x और प्लस का हो जाएगा 5। y बराबर में माइनस का 6/3x और 5/3। y बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 5/3। अब देखते हैं। देखो y का मान y बराबर mx प्लस सी, m का मान -2 है और c का मान 5/3। तो यहाँ लिख दो ढाल बराबर में ढाल m बराबर में -2 और c बराबर में y अंत्यखंड क्या आ जाएगा? 5/3। तीसरा दे रखा है y बराबर 0। तीसरा दे रखा है y बराबर 0, ये इस रूप में लिखा हुआ है। तो ये इसको लिख दो y बराबर, यहाँ पर m का मान 0 है तो 0.x और प्लस 0। यहाँ देखते हैं m का मान भी 0 है और c का मान भी 0, यानी m का यानी ढाल m बराबर में 0 और c बराबर में 0। पहले प्रश्न में आपको समीकरण इस रूप में रखना है और m का मान और c का मान। m का मान तो होगी ढाल और ये c का मान हो जाएगा y अंत्यखंड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। दूसरा ज्ञात करना है समीकरण को, ये तो ढाल अंत्यखंड है। अब आगे लिखना है अंत्यखंड रूप में रूपांतरित करो, अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंत्यखंड भी ज्ञात कीजिए। ये तो ढाल अंत्यखंड है। अब क्या करना है आपको? अंत्यखंड के समीकरण लिखना है। x/a प्लस y/b बराबर a के रूप में होता है अंत्यखंड। तो पहला दे रखा है, दूसरे का पहला 2x प्लस 3y, 3x प्लस 2y दिया, 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। इसको किस रूप में रखना? देखो x/a y/b बराबर 1, ये होता है अंत्यखंड रूप होता है। y बराबर mx प्लस सी ढाल अंत्यखंड है और ये अंत्यखंड रूप होता है x प्लस a y/b बराबर 1। इसमें क्या करेंगे? देखो पहले 12 का होगा पक्षांतरण, 3x प्लस 2y बराबर 12। 12 को भाग में रख देते हैं, 3x/12 2y/12 बराबर 1 बच गए। यहाँ आ जाएगा x/4 y/6 बराबर 1। देखते हैं। देखो a का मान तो 4 है और b का मान क्या है? 6 है। a बराबर 4, तो x अंत्यखंड क्या आ जाएगा? x पर अंत्यखंड है, x अक्ष पर अंत्यखंड आ जाएगा। x अक्ष पर बराबर 4, y अक्ष पर अंत्यखंड बराबर में 6। ये आपको दो बातें लिखनी है। x a का मान 4 है, वो x अक्ष पर अंत्यखंड है। b बराबर 6, वो कहाँ पर? y अक्ष पर अंत्यखंड है। दूसरा दे रखा 4x माइनस 3y बराबर 6। 4x माइनस 3y बराबर में 6, ये दिया गया है। 4x माइनस 3y बराबर 6।
4x/6 माइनस 3y/6 बराबर 1। यहाँ आ गया 2x/3 और यहाँ आ गया y/2 बराबर 1। इसको आप लिख दो x 3/2 ऐसे लिख दो, तीन को अविभाज्य में लेकर आ दो, प्लस यहाँ रख दो माइनस का y रखो बराबर 1। यहाँ देखते हैं a का मान तो क्या है, देखो a का मान तो है 3/2 और b का मान है -1/, b का मान है -2, b का मान है -2 आ जाएगा। इसलिए x पर अंतःखंड तो क्या आ जाएगा, x पर अंतःखंड तो आ जाएगा 3/2। और y पर अंतःखंड है -2, ये इसका आंसर देखो। अब इसी प्रकार देखो सवाल नंबर 3 भी ऐसे होगा, 3y+2 बराबर 0। इसके बाद में आगे सवाल नंबर करते हैं 4। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित करो, उनकी मूल बिंदु से लंबिक दूरियां और लंब तथा धन x अक्ष के बीच में कोण ज्ञात कीजिए। यानी उसको लंबिक रूप में व्यक्त करना है, लंब रूप में। सूत्र क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर में p होता है। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए, उनकी मूल बिंदु से लंबिक दूरियां तथा लंब और धन x अक्ष के बीच में कोण ज्ञात कीजिए, x - √3y। ठीक है, x - √3y बराबर -8। इसको रख दो समीकरण 1। समीकरण 1 में इसे गुणा में 1 है, 1 का वर्ग, इसके गुणा में √3 है, बराबर में ये होगा 3 और ये 1 4, √4 का मान 2 का भाग देने पर x/2 -√3y/2 बराबर -8। इस माइनस चिन्ह को इधर भेजेंगे, यहाँ आ जाएगा -x/2 प्लस का √3/2y बराबर 8। अब देखो लंबिक रूप में समीकरण ये होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर में होता है p। अब मिलान करते हैं, देखो इससे cos अल्फा का मान आ रहा है -1/2, sin अल्फा का मान आ रहा है √3/2। मान चेक करते हैं, दोनों का मान बराबर होना चाहिए, थीटा का मान अल्फा का मान बराबर होना चाहिए। अल्फा का मान यहाँ देखते हैं, देखो चतुर्थांश में सेकंड में माइनस में होता है और ये सेकंड में प्लस में होता है। ठीक है, 1/2 मान किसका होता है देखते हैं, देखो कोस में 1/2 मान होता है, कोस 60 का देखो मान क्या होता है 1/2 होता है, और ये भी क्या होता है साइन 60 का मान भी क्या होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो साइन 180 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, यहाँ पर साइन थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन 180 माइनस 60 बराबर मान होता है साइन 60। इसका मान √3, यहाँ आ जाएगा साइन 120। साइन 120 का मान क्या होता है √3। उसी प्रकार कोस 180 माइनस थीटा लेते हैं, इसका मान होता है माइनस का कोस थीटा। यहाँ थीटा का मान 60 देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का कोस 60, यानी हो जाएगा -1/2। यानी 120 डिग्री का मान क्या होता है, ये जब 120 रहते हैं अल्फा का मान, तो कोस अल्फा का मान होगा -1/2, साइन अल्फा का मान होगा साइन 120 का मान होगा √3/2। यानी अल्फा का मान जब 120 लोगे ना, तब क्या होगा, ये इसका मान -1/2 और √3/2 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख दो अल्फा बराबर में 120। हो जाएगा x कोस अल्फा, अल्फा का मान 120 है तो यहाँ आ जाएगा कोस 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री, और बराबर में मान क्या दिया गया, देखो 8 दिया गया, 8/2 का भाग, यहाँ 2 का भाग, यहाँ 2 का भाग, यहाँ क्या बचेगा बराबर में 4। ये क्या होगा, देखो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ p का मान तो क्या है, देखो p का मान तो आ जाएगा 4, p बराबर में 4, और अल्फा का मान क्या है, देखो इस रूप में होता है, लंब रूप का समीकरण इस रूप में होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर में p। मिलान करते हैं, p का मान हमारा 4 हो रहा है देखो, और अल्फा का मान प्राप्त हो रहा है 120। ये आपके हो गया पहला।
इसके बाद में आगे दूसरा y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा y माइनस 2 बराबर 0, y बराबर में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, देखो इसको x डॉट 0 प्लस वाई बराबर में 2, इसको मान सकते हो समीकरण 1। अब समीकरण 1 में किसका भाग देंगे, देखो समीकरण 1 में भाग आपको देना है, लिखा था आपने समीकरण 1 में रूट में इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, इसका वर्ग 0 होगा, यहाँ वर्ग कैसे करेंगे, देखो रूट है, यहाँ 0 का वर्ग 0 और 1 का वर्ग 1, मान 1 हो गए, 1 का भाग देंगे, 1 का भाग देने संख्या सेम प्राप्त होगी, तो आप कुछ नहीं करना इसमें। अब इसके बाद में होता है हमारा तो किस रूप में प्राप्त होता है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर में पी। यहाँ देखते हैं, देखो कोस अल्फा का मान क्या प्राप्त हो रहा है 0 और साइन अल्फा का मान प्राप्त हो रहा है 1। अब देखते हैं थीटा का मान, अल्फा का मान क्या प्राप्त होगा, देखो अल्फा का मान 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। अब इस रूप में लिख दो, हो जाएगा एक्स कोस अल्फा, एक्स कोस अल्फा है, अल्फा का मान हो जाएगा 90 डिग्री प्लस साइन वाई साइन अल्फा, अल्फा का मान 90 डिग्री बराबर में हो जाएगा 2। अल्फा का मान तो 90 और पी का मान क्या आ जाएगा 2, यही क्या है इसका आंसर है। तो ये हो गया इसका सवाल नंबर 2, इसमें पी का मान 2 होगा और अल्फा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया लंब रूप में निरूपित हो गया। आगे इसके बाद में तीसरा पॉइंट दे रखा है x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये दिया गया, कैसे करेंगे इसको, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 में किसका भाग देंगे, देखो समीकरण 1 में 1 का वर्ग और इस 1 का वर्ग, यानी क्या लिखेंगे रूट 1 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग बराबर में रूट 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर यहाँ आ जाएगा x बट्टे रूट 2 माइनस वाई बट्टे रूट 2 4 बट्टे रूट 2। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो समीकरण होता है x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर में p। यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा, देखो x बट्टे रूट 2 और माइनस वाई बट्टे रूट 2 बराबर में हो जाएगा, 4 को लिख देते हैं 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 बट्टे रूट 2, एक रूट 2 कट जाएगा तो मान हो गया 2 रूट 2। ये मान प्राप्त हो रहा है, चेक करते हैं, देखो x का मान तो क्या है, x का मान प्राप्त हो रहा है कोस अल्फा बराबर में 1 बट्टा रूट 2, साइन अल्फा बराबर में माइनस 1 बट्टा रूट 2। चेक करते हैं मान ये किस में प्राप्त होता है, कोस का मान प्लस में, साइन का मान माइनस में, चतुर्थांश में होता है। तो ये मान किसका होता है, 45 का मान होता है। तो 360 माइनस 45 क्या होगा, 315 डिग्री होगा, यानी साइन 360 माइनस 45 इसका मान होता है माइनस का साइन 45 और कोस 360 डिग्री माइनस 45 इसका मान होगा प्लस का कोस में, चतुर्थांश है। ठीक है, तो साइन का मान होगा माइनस का और कोस का मान होगा प्लस का। यहाँ लिख देंगे x कोस 315 डिग्री प्लस y साइन 315 डिग्री बराबर में 2 रूट 2। अब यहाँ देख सकते हैं अल्फा का मान तो क्या आ जाएगा 315 डिग्री आ जाएगा और p का मान आ जाएगा 2 रूट 2। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर है। यानी 315 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 315 का मान 1 बटे रूट 2 और साइन 315 का मान माइनस 1 बटा रूट 2, दोनों मान बराबर होने चाहिए, इसलिए अल्फा बराबर 315 डिग्री। सवाल नंबर 4 क्या दिया गया, बिंदु कहां से दूरी पूछी गई है, -1 इसकी कहां से दूरी पूछी गई है, रेखा दी गई है 12x 12 कोष्टक x प्लस 6।
12 कोष्टक x प्लस 6 और आगे दिया है बराबर 5 कोष्टक y माइनस 2। यहाँ से दूरी पूछी गई है। 12 कोष्टक x प्लस 6, 5 कोष्टक y माइनस 2। हल करते हैं। 12x प्लस 72, 5y माइनस का 10, 12x माइनस का 5y और प्लस 72 प्लस 10 बराबर 0। 12x माइनस 5y प्लस 82 बराबर 0। तो अब हमें क्या निकालना, देखो दूरी निकालनी है। दूरी कहाँ से निकालनी है? जिस प्रकार रेखा दी गई है, इस रेखा का देखो ये समीकरण आपको सामने दिया गया है। इस रेखा का समीकरण ये दिया गया है। इस पर एक बिंदु दिया, यहाँ से बिंदु है, इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है -1 1 से। ठीक है, दूरी क्या मान सकते हैं हम? दूरी को मान सकते हैं लंबित दूरी, यानी एक सी दूरी ज्ञात करनी है। दूरी को मान सकते हैं हम, इसको मान सकते हैं आप, वो हो सकते हो, इसको ले लो पी। तो दूरी ओपी ज्ञात करनी है। ओपी बराबर में आ जाएगा 12 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 1 प्लस 82 और बटे में क्या लगा देंगे? 12 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो 12 का वर्ग क्या आ जाएगा? 144 प्लस 5 का वर्ग 25। ओपी का मान आ जाएगा -12 -5 प्लस 82 और बटे आ जाएगा 169। ठीक है, और इसका क्या क्या लगाएंगे? देखो मापांक लगाएंगे, माइनस में आएगा तो इसको प्लस में लिख देंगे। ओपी का मान आ जाएगा 82 माइनस 17। यहाँ क्या बचेगा? देखो 65 बट्टे, इसका मान 65 बट्टा 13, यानी मान आ जाएगा 5 इकाई। ओपी दूरी का मान क्या आ जाएगा? 5 इकाई। ये क्या देखो इसका आंसर है। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, इस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 4, यानी एक, इसमें देखो ये किसका मान है? इसको ए और बी मान सकते हो। ठीक है, तो सूत्र हो जाएगा ax1 प्लस by1। ये जो समीकरण दे रखा है, समीकरण इस रूप में होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, और ये जो दिया गया इसको x1 y1 मानो, इसको x1 y1। तो समीकरण होगा, देखो दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर में हो जाएगा रूट नीचे लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c और बटा में आ जाएगा √a² प्लस b²। ये होता है लंबित दूरी ज्ञात करना सूत्र, ये होता है। तो यहाँ देख सकते हैं a का मान यहाँ 12 है, 12 इंटू -1 प्लस b का मान -5 है, -5 इंटू 1 और प्लस c का मान यहाँ पर 82 बटे √a² प्लस b²। a का मान यहाँ 12 है देखो, और b का मान है 5। दोनों बराबर कर देंगे। -12 -5 प्लस 82 65 बटे 13 बराबर में आ जाएगा 5 इकाई। आगे सवाल नंबर है इसका 5 नंबर। x अक्ष पर बिंदु को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4 बराबर 1 से दूरियां 4 इकाई दे रखी है। यानी आगे वाले प्रश्न में दूरियां दे रखी है, x अक्ष पर बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो हमें क्या मानना है? देखो x अक्ष पर बिंदु है, बिंदु को मान लो a। x अक्ष पर है तो x का मान, तो x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान हमेशा यहाँ पर क्या होता है? 0। x अक्ष दे रखा है तो यहाँ y का मान क्या होगा? सब जगह 0 होगा। x का मान कुछ भी हो सकता है, वो ज्ञात करना है। और यह आपको एक समीकरण दे रखा है, x/3 y/4 बराबर 1। 12 लघुत्तम आ जाएगा, 12 में 3 का भाग 4 बार तो ये 4x, 12 में 4 का भाग 3 बार, ये 3y बराबर में 1। 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण है। इस समीकरण की दूरी ज्ञात करने से सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर लंबित दूरी दूरी का मान 4 आपके सामने दिया गया है। a का मान क्या है? देखो 4 इंटू x1 का मान x है, और b का मान 3 और y1 का मान 0 और c का मान वैसे भी 12 दिया गया है। और बटे में लगा देंगे √4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ये हो गया 4x माइनस 12 और बटा में आ जाएगा ये 5 हो जाएगा। देखो ये वज्र गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 20 बराबर में 4x माइनस 12। तो 20 प्लस 12 बराबर में 4x।
4x बराबर 32, x का मान क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर 8, x का मान होगा, x का मान आ जाएगा 8। अब एक देखो मापांक दे रखा, इसका मान माइनस में भी हो सकता है, तो ये जब ये तो अभी प्लस में ले रहे हैं तब ये मान है, माइनस में लेकर क्या होता है 4 बराबर में माइनस 4x माइनस 12 और बटा 5, ये 20 बराबर माइनस का 4x और प्लस 12, तो ये हो जाएगा 4x बराबर में 12 माइनस 20, 4x बराबर माइनस 8, x बराबर हो जाएगा माइनस 8 बटे 4, x बराबर माइनस 2। x का मान माइनस 2 भी हो सकता है, x का मान 8 भी हो सकता है, यानी बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो सकता है, अतः बिंदु ए के निर्देशांक बराबर में क्या क्या हो सकता है देखो, x का मान 8 और y का मान 0, x का मान माइनस 2 और 0, इन दोनों में से एक बिंदु हो सकता है जिनकी दूरियां इस समीकरण से क्या क्या हमेशा प्राप्त होगी, समीकरण से प्राप्त 4 की प्राप्त होगी। इसके बाद में आ गया है सवाल नंबर, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समांतर रेखा दे रखी है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है 15x प्लस 8y, ये सवाल नंबर आपका है 6। क्या दे रखा है 15x प्लस 8y, आगे दे रखा है माइनस 34 बराबर 0, समीकरण 1 मान सकते हैं इसको। उसके बाद में आगे है 15x प्लस 8y और आगे दे रखा है प्लस 31, ये समीकरण 2। तो ये समांतर है, इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा देखो, सूत्र होता है दूरी P का होता है C1 माइनस C2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, सूत्र ये होता है C1 माइनस C2 और इसका लगा दो यहाँ मापांक। तो P बराबर में C1 का मान क्या दे सकते हैं, C1 का मान है 34 और C2 का मान क्या है 31 और बटा में आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 और 65 हो जाएगा माइनस का 65 और ये हो गया 225 प्लस 64, इसका मान होगा 299, तो मान आ जाएगा माइनस 65 और ये मान हो गया 99, इसका मान आ जाएगा 299 का वर्गमूल होता है 17। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस में लेंगे हम, बी का मान आ जाएगा, दूरी हमेशा धनात्मक होती है तो लेंगे 65 बटे 17, ये क्या होगी बीच की दूरी क्या प्राप्त होगी आपको। सूत्र ये होता है C1 माइनस C2 का मापांक और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस में आ रहा है प्लस में ले लेना इसको, क्योंकि दूरी हमेशा किस में होती है धनात्मक होती है। ये C1 का मान है, ये C2 का मान, आगे हल करेंगे और इनका वर्ग करेंगे, 225 प्लस 64 ये हो रहा है 299, इसका वर्गमूल होता है 17, तो पी वर्ग का मान आ जाएगा 65 बटे 17। इसके बाद में दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा कर रहे हैं देखो, दूसरा हम दे रखा है एल कोष्टक x प्लस वाई और प्लस पी बराबर 0, इसको आप लिख लो LX प्लस LY और प्लस P बराबर 0, ये समीकरण 1। दूसरा दे रखा है L कोष्टक x प्लस वाई, ठीक है, और उसके बाद में आगे दिया गया है माइनस R दिया गया है, इसको लिख लो LX प्लस LY माइनस R बराबर 0। दूरी ज्ञात करते हैं, P बराबर में C1 माइनस C2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो C1 का मान माइनस R है और आगे C2 का मान है P और बटा में आ जाएगा देखो A, यहाँ देख सकते हैं देखो A का मान L, B का मान BL, A का मान L, B का मान L, तो आ जाएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो P का मान आ जाएगा माइनस का कॉमन ले लो R प्लस P और बटा में क्या आ जाएगा 2L स्क्वायर। अब देखो का 2 से रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का R प्लस P और यहाँ आ जाएगा रूट 2L आ जाएगा, ये प्लस में ले रहे हैं वो
तो आर प्लस पी बटे मान आ जाएगा √2L। ये क्या होगा देखो, इसका आंसर प्राप्त होगा। यानी माइनस का प्राप्त हो रहा था, ये मापांक कारण से प्लस में लिख लिया है, आर प्लस पी बटे √2L। तो ये आपके सवाल नंबर हो गया 6। अब आगे करते हैं 7 नंबर। साथ में दिया गया है रेखा 3x - 4y + 2। ठीक है, 3x - 4 + 2 = 0 के समांतर और बिंदु -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। यानी एक रेखा समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से जा रही है और इसके समांतर है। तो आपको जानना चाहिए समांतर रेखाओं की ढाल आपस में बराबर होती है। इसकी ढाल ज्ञात कर लो, दूसरी ढाल भी आराम से प्राप्त कर लेंगे हम। तो इसको y = mx + c के रूप में लिखते हैं पहले। यहाँ आ जाएगा 4x, इसका होगा पक्षांतर 4y प्लस का बन जाएगा 3x + 2। y = mx + c होता है। यहाँ देख सकते हैं m1 का मान क्या है, देखो m1 का मान है 3/4। अब रेखा समांतर है, देखो रेखाएं समांतर है। समांतर होती है तो क्या होती है, m1 बराबर ढाल बराबर होती है m1 = m2 बराबर आ जाएगी 3/4। ढाल प्राप्त हो गई है, एक बिंदु दे रखा है, तो समीकरण हो जाएगा y - y0 m कोष्टक x - x0। अब यहाँ y0 का मान यहाँ 3 है, m का मान 3/4 है और x - x0 का मान यहाँ -2 होगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ 4 को यहाँ 4y - 12 3x + 6, 3x अपनी जगह रख दो, 4y का पक्षांतर -4y और +6 + 12 = 0। यानी 3x - 4y + 18 = 0। ये क्या होगा देखो, समीकरण होगा 3x - 4y + 18 = 0। ये समीकरण है। तो कैसे करेंगे देखो, इसको 3x - 4 + 2 = 0 दे रखा है, इसको पहले y = mx + c के रूप में लिखेंगे। इसकी ढाल ज्ञात करेंगे, ढाल आएगी इसकी 3/4, क्योंकि m के गुणा x के गुणा वो ढाल होती है। अब रेखाएं समांतर होती है, उनकी ढालें बराबर होती है। ये ढाल m1 है, तो जो रेखा इस बिंदु से जाएगी उसकी ढाल भी 3/4 ही होगी, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो y - y0, यहाँ ढाल हमने m2 लिखी है, तो m2 लिख दो, m2 x - x0। यहाँ m2 का मान भी 3/4 है, ये रख दिया 3/4, उधर गुणा कर लेंगे इनको, आगे हल करेंगे 3x - 4 + 18 = 0। यही समीकरण प्राप्त होगा। इसके बाद में सवाल नंबर 8। में आपके सामने रेखा x - 7y + 5 = 0 और x अंत्यखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी x अंत्यखंड 3, यानी वो रेखा कहाँ से जा रही है, 3 और 0 से गुजरती है। यानी x पर अंत्यखंड, x पर 3, x अक्ष पर 3 पर कटती है, x अक्ष है तो y का मान यहाँ क्या आ जाएगा, 0। और लंब कहाँ पर है, देखो x - 7y + 5 = 0, इस पर लंब है। इसकी ढाल ज्ञात करेंगे। लंब है तो, लंब होता तो आपको जान होना चाहिए, लंबवत है तो m1 m2 का मान होता है -1। इसकी दूसरी ढाल भी हम ज्ञात कर लेंगे, एक ही ढाल ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इसको y = mx + c के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7y का पक्षांतर करो, तो 7y = x + 5। 7y को इधर भेज दिया मैंने, यानी ये बराबर 7y और यहाँ बच गया x + 5। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो m1 का मान आ जाएगा 1/7, m1 m2 का मान होता है -1 होता है। तो यहाँ m1 का मान 1/7 है, डॉट m2 = -1। तो m2 का मान क्या प्राप्त होगा, -7 प्राप्त होगा। m2 का मान होगा 7, क्योंकि m1 लंबवत है तो ये नियम होता है m1 m2 = -1। अब एक ढाल प्राप्त हो गई है, एक बिंदु प्राप्त हो रखा है, तो सूत्र हो जाएगा y - y0। ढाल आपके सामने m2 है, x - x0, y - 0
यहाँ हो जाएगा y बराबर माइनस का 7x प्लस 21, ये 7x प्लस का हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा और माइनस 21 बराबर 0, यही समीकरण प्राप्त होगा। इस प्रकार कर सकते हैं। देखो उसके बाद में आगे है सवाल नंबर 7x प्लस वाई माइनस 21 बराबर 0, यही रेखा का समीकरण है। सवाल नंबर 9, में दिया गया आपके सामने दो रेखाएं दी गई हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। 9वां, √3x प्लस वाई बराबर 1, इसको आप y बराबर mx प्लस c के रूप में लिख लो। y बराबर में आ जाएगा माइनस का √3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देख सकते हैं, देखो m का मान यहाँ माइनस √3 है, m1 का मान लिख लो माइनस का √3। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस √3y प्लस 1 बराबर 0, बराबर 1 दिया गया है, बराबर 1 दिया गया है। x प्लस √3y बराबर 1, ठीक है। तो इसमें कैसे डाल के याद करेंगे इसको y अपने जगह रख दिया, बराबर माइनस एक्स और प्लस 1, यानी x का कर दिया पक्षांतरण, x को मैंने आगे भेज दिया है, तो माइनस एक्स प्लस 1, y का मान हो गया माइनस एक्स बट्टे √3 और प्लस 1 बट्टे √3 को दोनों भागों में भेजा है। m2 का मान आ जाएगा माइनस 1 बट्टे √3। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इनके बीच में कोण ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, देखो tan थीटा बराबर में m2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस m1 डॉट m2। m1 का मान क्या है, देखो माइनस 1 बट्टा √3 है, ठीक है, माइनस, और m1 का मान क्या है, माइनस √3 है, ये प्लस का हो गया √3। m1 का मान वापिस वही माइनस 1 बट्टा √3 और m2 का मान है माइनस √3। हल करेंगे, माइनस 1 बट्टे √3 प्लस √3 से √3 कट गया, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 1, ऊपर बचा है 1 प्लस 1 का मापांक हो गया, ठीक है। यह हो गया 1 और यह माइनस और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर लघुत्तम आ जाएगा √3, यहाँ हो गया माइनस का 1 और इसके बटा में 1 मानेंगे, √3 में 1 का भाग √3 बार और उसको 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, और बटा में बचा है यहाँ पर 2, इसका मान आ जाएगा 2 बट्टे √3। अब ये इसके बटा में 1 मान लेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा और 2 √3 के गुणा में आ जाएगा, तो कट जाएगा 2 से 2, तो मान आ जाएगा 1 बट्टे √3। अब देख सकते हैं tan में 1 बट्टे √3 मान किसका होता है, देखो tan 30 का होता है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, आगे लिख सकते हो थीटा बराबर में हो जाएगा, थीटा बराबर में 30 डिग्री, ये इसका आंसर है। तो क्या करना है आपको, पहले दो समीकरण दे रखा है, उन दोनों में m1 और m2 का पहले मान ज्ञात कर लो और बाद में लगो आगे सूत्र हो जाएगा इसका m2 माइनस m1 बट्टे 1 प्लस m1 m2। अब इसके बाद में आगे सूत्र मान रख देंगे और आगे इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 10। क्या दे रखा है, बिंदु h3 4 1 से जाने वाली रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 को समकोण प्रच्छेद करती है, तो h का मान ज्ञात कीजिए। रेखा जा रही है h3 और कहां से जा रही है, एक जा रही है 4 1 से रेखा जा रही है, ये दो बिंदु से जा रही है, ये कहाँ प्रच्छेद करती है, 7x माइनस 9y माइनस 19, 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0, इसको ये समकोण प्रच्छेद करती है। तो क्या याद कर लो, पहले इसकी ढाल याद कर लो, m1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, पहले इसकी ढाल याद कर लो। y2 का मान है 1 माइनस 3 4 माइनस h, ये x1 y1 x2 y2, m1 का मान हो गया माइनस 2 बट्टे 4 माइनस h। अब इसकी भी ढाल याद कर लो, 9y का करो पक्षांतर प्लस का हो जाएगा 9y,
7x अपनी जगह रख दिया है, 19 अपनी जगह रख दिया। y बराबर में 7/9x माइनस 19/9। अब यहाँ देख सकते हैं सूत्र क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी के रूप में होता है। तो यहाँ m का मान 7/9 है, इसकी ढाल को m1 लिखा है, इसको लिख दो m2। m2 बराबर है 7/9। ये दोनों समकोण पर मिलती है। देखो एक रेखा यहाँ इस बिंदु से जा रही है, इसकी ढाल हमने ज्ञात कर ली है, इसकी ढाल ज्ञात कर ली। ये अगर ये रेखा और समकोण पर मिलेगी तो m1 डॉट m2 का मान हमेशा क्या होता है, -1 होता है। तो लेना ये दो m1 डॉट m2 बराबर -1। m1 का मान क्या है, देखो -2/4 माइनस h, और m2 का मान है 7/9 बराबर -1। ये हो गया -14, ये 36 और -9h बराबर -1। उधर गुणा कर लेते हैं इनको। ये प्लस का -36 हो गया और प्लस का हो गया 9h बराबर में ये हो गया -14। 9h बराबर में -14 और प्लस का 36, यह बचेगा 18। 16 में से 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया यहाँ पर 2। h का मान आ जाएगा 22/9। ये क्या है, इसका आंसर है। h का मान हमने ज्ञात कर लिया है, ये प्राप्त हुआ है 22/9। इसके बाद में सवाल नंबर करते हैं 11। में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि x1 y1 से जाने वाली रेखा ax1 प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर का समीकरण। यानी रेखा 11वां प्रश्न है, रेखा कहाँ से जा रही है, x1 y1 से जा रही है और समांतर किसके दे रखी है, ax प्लस by प्लस c, इसके समांतर है। इसके समांतर है तो आपको जानना चाहिए इसकी दोनों की ढाल आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो पहले क्या करोगे आप, इसकी ढाल ज्ञात कर लो। पहले आप ढाल कैसे ज्ञात करेंगे, इसको by बराबर में हो जाएगा माइनस का x माइनस सी माइनस का a/b x माइनस c/b। y बराबर होता है mx प्लस c होता है। ढाल m का मान क्या आ जाएगा, -a/b। समांतर है तो क्या होगा, देखो इसको m1 डॉट m1 बराबर m2 बराबर में -a/b, दोनों बराबर होगी। अब ढाल आपको प्राप्त हो गई है, एक बिंदु आपको जाने तो रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। y माइनस y0 बराबर ढाल m2 दे रखी है x माइनस x0। y0 का मान यहाँ y1 है, m का मान -a/b है और x0 का मान x1 है। गुणा कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा b y माइनस y1 बराबर में माइनस का a x माइनस x1। अब उत्तर किस रूप में आ रहा है, इस a का करो पक्षांतरण, ये प्लस में आ जाएगा, यानी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 बराबर 0। यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, ये इसका आंसर होगा। इसमें क्या करना है आपको, पहले जो आपको रेखा सरल समांतर रेखा दी गई है उसकी पहले ढाल ज्ञात करेंगे। उसकी ढाल और इस बिंदु से जाने वाले की ढाल बराबर होगी क्योंकि दोनों समांतर है, बराबर लिख दी। अब आपको एक बिंदु दे रखा है, ढाल प्राप्त हुई है, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y0 बराबर m x माइनस x0। यहाँ मान रख देंगे, m2 का मान है -a/b, उत्तर आ जाएगा इसका। ये जो सिद्ध करना है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में आ गया है सवाल नंबर 12। बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एक रेखा की ढाल 2 है, यानी m का मान 2 दिया गया है, तो दूसरी रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले हमें m1 का मान 2 मान सकते हैं, m2 का मान पहले ज्ञात करना होगा। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र होता है tan थीटा बराबर में m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2, और ये मापांक में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। टेन थीटा का मान क्या दिया गया है, थीटा का मान 60, तो यहाँ जाएगा tan 60 डिग्री प्लस माइनस m2 का मान ज्ञात करना है, m1 का मान 2 मान सकते हैं बट्टे 1 प्लस, और यहाँ आ जाएगा 2m2, इसका मान होता है √3 बराबर प्लस माइनस
m2 माइनस 2/1 + 2m2, यानी यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री और m1 का मान 2 है, m2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले प्लस चिन्ह लेते हुए m2 का मान ज्ञात करेंगे, माइनस चिन्ह लेते हुए m2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, √3 बराबर, पहले प्लस का ले लेते हैं, तो m2 माइनस 2/1 + 2m2, वज्र गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा √3 + 2√3 m2 बराबर m2 माइनस 2। इस m2 का पक्षांतर करें तो माइनस का आ जाएगा m2, तो माइनस का m2 को बाहर रख देना है, तो यहाँ बचेगा 2√3 माइनस 1 बराबर -2 और -√3। m2 का मान आ जाएगा m2 बराबर में -2 -√3 बट्टे 2√3 माइनस 1, 2√3 माइनस 1, ये m2 का मान प्राप्त हुआ है। एक तो ये m2 का मान होगा, उसके बाद में एक और m2 का मान प्राप्त होगा। अब की बार माइनस चिन्ह लेते हैं, तो ये √3 बराबर माइनस चिन्ह बाहर रख दो, m2 माइनस 2 बट्टे 1 + 2m2, माइनस चिन्ह से गुणा करते हुए वज्र गुणा कर देते हैं, देखो तो ये हो जाएगा √3 और प्लस 2√3 m2 बराबर माइनस का m2 और प्लस का 2, m2 का होगा पक्षांतरण, m2 को बाहर कॉमन ले लिया जाए तो 2√3 + 1 बराबर 2 -√3, m2 का मान आ जाएगा 2 -√3 बट्टे 2√3 + 1। तो ये प्राप्त हुआ है m2 का मान। तो m2 का मान आपके सामने कितना प्राप्त हो रहा है, देखो 2 मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 2 मान प्राप्त हो सकता है आपके सामने। अब क्या करेंगे, देखो इसको दो बार ढाल मानते हुए, एक ढाल m2 का ये ढाल मानेंगे और दूसरे बार में ये ढाल प्रवणता ये मानेंगे, यानी प्रवणता या ढाल। और एक बिंदु आपके सामने 2, 3 दिया गया है, तो समीकरण भी हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे आगे देखते हैं। बिंदु 2, 3 से जाने वाला 2 मान हमारे पास में देखो ये दिए गए हैं, m2 का ये और m2 का ये, और एक जा कहां से 2, 3 से जा रही है, तो एक बिंदु दे रखा है और ढाल आपके सामने दी गई है। तो समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे y - y0 बराबर ढाल m2 है और यहाँ आ जाएगा x - x0, यहाँ आ जाएगा y - y0 का मान यहाँ 3 लिख देंगे, m2 का मान पहले ये कर दो। ठीक है, यानी माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, माइनस से गुणा कर दो, ये 2 + √3 लिख दो, यहाँ लिख हो जाएगा 2 + √3 और माइनस चिन्ह को नीचे से गुणा करेंगे 1 - 2√3, यहाँ लिख दो 1 - 2√3, यहाँ आ जाएगा x - x1 का मान 3। ठीक है, वज्र गुणा कर देते हैं, y बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 - 2√3। ठीक है, इसके बाद में 3 को भी गुणा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा ये -3 और ये हो जाएगा +6√3। x को रख दो बाहर, यहाँ बचेगा 2 + √3, 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा -6 आ जाएगा और -3√3। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद में अब इस संख्या को अपनी जगह रखने दो, x कोष्टक 2 + √3 रख दिया, ये संख्या माइनस का हो जाएगा y 1 - 2√3। ठीक है, -6 -3√3 +3 और -6√3। अब शेष क्या बचेगा, इधर 0 बच गया है, यानी इन दो संख्याओं को अपनी जगह रख दिया, इन दोनों को। ठीक है, ये देखो x रख दिया और आगे ये -6 और 3√3 अपनी जगह रख दिया है। बाकी इन दोनों का पक्षांतर किया है, तो ये y माइनस का लिख दिया है मैंने और ये संख्या लिख दी मैंने प्लस की होगी, ये माइनस की होगी। घटा लेते हैं, देखो x कोष्टक 2 + √3, y कोष्टक 1 - 2√3। अब ये बचेगा, यहाँ -3 हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा 9√3 बराबर 0। एक ये समीकरण प्राप्त होगा। तो हमने ढाल क्या लिए, देखो ढाल का मान ये ले लिया है। अब ढाल का मान ये लेते हुए एक समीकरण और प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 तरह की m2 का मान 2 प्राप्त हो रहा है, तो ढाल 2 प्राप्त हो रही है तो समीकरण भी 2 प्राप्त होंगे। एक सबसे पहले ढाल ये प्राप्त होगी
और एक ढाल ये होगी। इसके द्वारा समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब इस ढाल को मानते हुए आगे समीकरण एक और प्राप्त करेंगे। तो आगे इसको एक समीकरण और प्राप्त करेंगे तो उसमें ढाल आपको लेनी है ये 2 माइनस रूट 3 बट्टे 2 2 रूट 3 प्लस 1। y माइनस वाई जीरो का मान आगे 3 लेना है। m2 का मान 2 माइनस रूट 3 बट्टे 2 रूट 3 प्लस 1 और x माइनस x जीरो का मान यहाँ पर 2 दिया गया। गुणा कर लेते हैं y कोष्टक 2 रूट 3 प्लस 1 3 से गुणा कर लेते हैं माइनस का 6 रूट 3 माइनस का 3 x को बाहर रख दिया है 2 माइनस रूट 3 माइनस ये हो गया माइनस 4 ये हो गया प्लस का 2 रूट 3 x कोष्टक 2 माइनस रूट 3 जगह लिख दो ये हो जाएगा माइनस का इसका होगा पक्षांतरण माइनस का y 2 रूट 3 प्लस 1 लिख दिया माइनस का 4 प्लस का 2 रूट 3 अपनी जगह रख दो और ये 6 रूट 3 हो जाएगा प्लस का और 3 प्लस का हो जाएगा और शेष बचेगा 0। x कोष्टक 2 माइनस रूट 3 x कोष्टक 2 माइनस रूट 3 माइनस का y कोष्टक 2 रूट 3 प्लस 1 और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा 8 रूट 3 बराबर 0। यही क्या प्राप्त होगा देखो समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आगे हम समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार दो समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आगे सवाल नंबर है 13। आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है बिंदु -1 3 से रेखा 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 13 कहां से दिया गया है -1 3 से यानी यहां से एक बिंदु दे रखा है। इस बिंदु से एक रेखा पर लंब डाला गया है और इस लंब के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है यहाँ को 90 का दिया गया। इस रेखा का समीकरण आपको दिया गया है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। तो हमें क्या निकालना देखो इस रेखा का इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करेंगे सबसे पहले ज्ञात करेंगे इस रेखा की ढाल के द्वारा इसका ढाल ज्ञात करेंगे। ढाल आ जाएगी तो इसका समीकरण प्राप्त करेंगे। बाद में समीकरण 1 और 2 हल करेंगे। उसके बाद में इसके निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले इसको y बराबर ms प्लस c के रूप में लिखते हैं और इसकी ढाल प्राप्त करते हैं। यहाँ आ जाएगा 4y का होगा पक्षांतरण प्लस का 4y बराबर 3x माइनस 16 y बराबर 3 बट्टे 4x माइनस 16 बट्टे 4 y बराबर 3x बट्टे 4 माइनस 4। ठीक है अब यहाँ देख सकते हैं y बराबर क्या होता है mx प्लस c होता है mx प्लस c। ठीक है तो यहाँ देखो m1 का मान सकते हैं m1 बराबर में है 3 बटे 4। अब लंब है तो आपको जानना चाहिए m1 डॉट m2 का मान -1 होता है। यहाँ लिख दो m1 डॉट m2 बराबर -1। m1 का मान 3 बटे 4 है m2 का मान आ जाएगा उधर गुणा कर लेते हैं m2 का मान -4 बटे 3 m2 का मान आ जाएगा -4 बटे 3। अब इसके बाद में इसका समीकरण इसको एक मान सकते हैं। देखो इसको मान सकते हैं a मान लेते हैं यहाँ बिंदु p मान लो। ठीक है यहाँ बिंदु c मान सकते हो और यहाँ बिंदु d। अब लिख दो रेखा CD का समीकरण। रेखा CD का समीकरण बराबर mx माइनस x0। अब यहाँ पर बिंदु ये x0 और ये y0। y माइनस y0 का मान 3 लिख देते हैं। m का मान -4 बटे 3 और x माइनस x0 का मान -1 है तो यहाँ माइनस और -1 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3y माइनस का 9 बराबर माइनस का 4x और माइनस का 4। इसका होगा पक्षांतरण तो प्लस का 4x माइनस का ये प्लस का अपने जगह रख दो 3y और ये माइनस का 9 हो गया और प्लस का 4 बराबर 0।
4x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। ये समीकरण लिख दो आप, इसको 2, इसको लिख दो आप समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 हल करेंगे ना, जो निर्देशांक प्राप्त होगा वो क्या होगा, यहाँ पर लंबपाद निर्देशांक हो जाएगा। तो अगली तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करेंगे 3x माइनस 4y माइनस 16, इसको बराबर में लिख दो 16। यहाँ 4x प्लस 3y बराबर रख दो 5। इसको विलोपन विधि के द्वारा हल कर लेते हैं। गुणांक समान करते हैं, इसको गुणा कर लिया जाए 4 से, इसको गुणा कर लिया जाए तो 3 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बढ़ेगा, ये 12x बन जाएगा, ये माइनस का 16y हो जाएगा और यहाँ 64, ठीक है। और ये यहाँ हो गया 12x प्लस का 9y बराबर 15। इसके बाद में 3 चेंज कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में और ये माइनस में कट गया। ये होगा माइनस का 25y। 14 में से 5 9 हो गया, 5 में से 1 4 बच गया। y बराबर 49 बटे माइनस 49 बटे 25। और y का मान रख दो समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ दे रखा है 3x माइनस का 4 इंटू y का मान है माइनस 49 बटे 25 और आगे रख दो बराबर में 16। बराबर में रख दो 16। ये माइनस का प्लस, ये प्लस होगा बाद में माइनस का होगा, इसका करेंगे पक्षांतरण होगा तो ये उधर अभी प्लस का हो रहा है, इसको आगे यहाँ रखेंगे तो वापस माइनस का हो जाएगा। गुणा करें तो ये 36 हो जाएगा और ये 19 और बटे में हो जाएगा 25। 3x बराबर इनका लघुत्तम आ जाएगा 25। यहाँ देख सकते हैं इसके बटा में 1 मान लेते हैं। 25 में 1 का 25 बार, 25 इंटू 16, 25 को 6 से गुणा करें 150, 15 अच्छी हो गई है और यहाँ हो जाएगा 400 माइनस का 196। यहाँ क्या बचेगा आगे, 10 में से 6 4, 9 में से 9 0 और 3 में से 204 बटे 25। x बराबर x का मान आ जाएगा 204 बटे 25 इंटू 3। यहाँ x का भाग जाएगा, पहले 6 बार जाएगा और बाद में जाएगा 8 बार, 68 बटे 25। तो ये x और y दोनों का मान प्राप्त हो गया। x का मान तो प्राप्त हुआ है 49 बटे 49 माइनस 49 बटे 25 और y का मान प्राप्त हुआ 68 बटे 25। ये उत्तर आ गया। देखो कैसे हल किया, देखो हमने सबसे पहले करेंगे आगे, सबसे पहले इसकी ढाल ए बी की रेखा की ढाल प्राप्त कर लो, y बराबर एम एस प्लस सी के द्वारा। इसकी ढाल प्राप्त हो जाएगी तब इसकी सी डी की ढाल आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, यानी m2 का मान आराम से ज्ञात कर सकते हो। यानी इसकी ढाल क्या हो जाएगी, इसकी ढाल मान सकते हो m1, इसकी ढाल मान सकते हो m2, ठीक है। जैसे ही m2 की ढाल प्राप्त हो जाएगी, अब एक बिंदु आपको यहाँ दे रखा है, एक ढाल दी गई है, तो आप समीकरण प्राप्त कर सकते हो y माइनस y0 बराबर m कोष्टक x माइनस x0, ठीक है। ढाल प्राप्त हो गई और आगे समीकरण भी प्राप्त कर लिया हमने। अब समीकरण 1 और 2 को चाहे विलोपन विधि के द्वारा और चाहे प्रतिस्थापन के द्वारा हल करेंगे तो x और y का मान प्राप्त होगा। ये क्या हो जाएगा, देखो लंबपाद के निर्देशांक आगे लिख सकते हो। अतः लंबपाद निर्देशांक बराबर में x का मान तो माइनस 49 बटे, x का मान तो 68 बटे 25 और y का मान माइनस 49 बटे 25। यही क्या देखो इसका आंसर है। इसके बाद में आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 14। मूल बिंदु से रेखा y बराबर एम एस प्लस सी पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1 2 पर मिलता है, m और c के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, सवाल नंबर 14। यानी ये मूल बिंदु दे रखा है 0 0 निर्देशांक मान सकते हैं। मूल बिंदु से रेखा, एक रेखा पर डाला गया लंब, ठीक है। ये रेखा लंब डाला गया, इसको मान सकते हैं a
और यहाँ मान सकते हैं बी, और यहाँ लिख दो आप ओ, यहाँ लिख दो आगे पी। ठीक है, लंब डाला गया है। अब डाला गया लंब बिंदु रेखा से -1 2 पर मिलता है, यानी यहाँ -1 और 2 पर प्रतिच्छेद करता है। अब क्या पूछा गया है, y बराबर m और c के मान ज्ञात कीजिए। इस रेखा का समीकरण आपको दिया गया है y बराबर mx प्लस c दिया गया है। तो क्या करना है आपको, m और c का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इस AB रेखा का समीकरण प्राप्त कर लो और बाद में तुलना करने पर आ जाएगा y और x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं OP रेखा की ढाल। रेखा OP की ढाल m1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। इसको मान लो x1, इसको y1, x2 और y2। y2 का मान यहाँ आपको दिख रहा है देखो 2, y1 का मान 0, x2 का मान -1 और -0। ये मान प्राप्त हो गया है -2। ठीक है, अब आप लंब है तो m1 डॉट m2 बराबर आएगा -1। m1 का मान -2 है, m2 बराबर -1, तो m2 का मान प्राप्त हो जाएगा -1 बट्टे -2। m2 का मान आ जाएगा 1 बट्टे 2। ठीक है, m2 का मान प्राप्त हो गया है, यानी ये m2 किसकी ढाल है, रेखा AB की ढाल। रेखा AB की ढाल m2 बराबर में 1 बट्टे 2। अब क्या याद करेंगे, अब ज्ञात करेंगे आगे हम इस रेखा OP का समीकरण, AB का समीकरण प्राप्त करेंगे। रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण y माइनस y0 m कोष्टक x माइनस x0। y का मान आपके सामने दिया गया है y माइनस y0। y0 का मान देखो ये 2 है, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। m का मान 1 बट्टे 2, x0 का मान क्या है -1 है, तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ -1 है तो यहाँ माइनस और -1 लिखेंगे +1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y -4 बराबर x प्लस 1। आपको y के बराबर रूप में लिखना है, y बराबर ms प्लस c के रूप में लिखेंगे, तब m और c का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख देंगे 2y बराबर x प्लस 4 प्लस 1, 2y बराबर x प्लस 5, y बराबर x बट्टे 2 प्लस 5 बट्टे 2। इसे तुलना करेंगे, देखो यहाँ y है तो यहाँ y है, x है, x से गुणाम यहाँ m है, और यहाँ m का गुणाम x से गुणाम 1/2, यानी m का मान 1/2। अलग पद c है, यहाँ 5/2, c का मान प्राप्त हो जाएगा 5/2। यही हो m और c का मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम मान प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना, देखो पहले आपको इस AB रेखा का समीकरण प्राप्त करना होगा। कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले इस OP रेखा की ढाल प्राप्त कर लो। जैसे ही OP की ढाल प्राप्त करेंगे AB की ढाल प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री आपस में लंब पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी m1 डॉट m2 बराबर -1 होगा। तो AB का ढाल प्राप्त हो गई है, AB का आगे समीकरण प्राप्त करेंगे। जैसे समीकरण प्राप्त होगा, अब इसको y बराबर ms प्लस c के रूप में लिखेंगे और m और c का मान प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद में आगे कर रहे हैं प्रश्न नंबर 15। में दिया गया है, यदि P और Q क्रम से मूल बिंदु से रेखाओं s cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos 2 थीटा और x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा बराबर k पर लंब की लंबाइयां हैं, तो सिद्ध कीजिए कि p² प्लस 4q² बराबर k² है। दो समीकरण दिए गए हैं। पहला क्या समीकरण दिया गया है, x cos थीटा और x cos थीटा बाद में माइनस का y sin थीटा। उसके बाद में आगे लिखा है माइनस का k cos 2 थीटा, माइनस का k cos 2 थीटा बराबर 0। इसको आप दे दो समीकरण 1। ये बराबर में दिया, मैंने माइनस का k cos 2 थीटा लिख दिया।
उसके बाद में एक्स सेक थीटा, और उसके बाद में आगे प्लस वाई कोसेक थीटा, ठीक है, और आगे लिख दो माइनस के बराबर 0। ये समीकरण 2। अब इसमें क्या दिया गया है, मूल बिंदु से लंब की लंबाइयां दी गई है। तो सूत्र क्या होता है, देखो P बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। देखो तो ये आपको क्या दिया गया, इसमें पूरा दिया गया है। ये सूत्र काम में लेना है। x1 y1 क्या लेना है आपको, दोनों में 0 लेना है। क्यों 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर निर्देशांक दिया गया मूल बिंदु का 0 0 दिया गया। मूल बिंदु से ये दूरियां दी गई है, देखो दिया गया मूल बिंदु से दूरियां दी गई है। पहले क्या याद करते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं, देखो ये जो मूल बिंदु की दूरी इस रेखा से दूरी है ना, उसको P के द्वारा व्यक्त किया गया है। इस रेखा की दूरी मूल बिंदु से उसको Q के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो पहले P का मान ज्ञात कर लेते हैं। A का मान है कोस थीटा, ठीक है, और x1 का मान 0 माइनस ये B का मान साइन थीटा है, और y1 का मान 0 माइनस का यानी 2k कोसेक 2 थीटा बटा में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये वर्ग करेंगे, इसका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो p का मान क्या प्राप्त होगा, देखो p का मान ये प्लस का प्राप्त, क्योंकि इसका मापांक लेते हैं। देखो मापांक लेने के कारण इसका मान 0, इसका मान 0, ये माइनस का हो रहा है, प्लस का हो रहा है, यानी p का मान प्राप्त होगा आपके सामने k कोस 2 थीटा। इसका मान 1 प्राप्त होगा, p का मान हो जाएगा k कोस 2 थीटा। उसके बाद में आगे है, अब जो आगे दूसरा जो आपके सामने दिया गया है, इसकी मूल बिंदु से दूरियां, उसको q के बराबर लिखा गया है। तो q बराबर लिख दो a का मान सेक थीटा इंटू 0, यहाँ लिख दो सेक थीटा डॉट 0 प्लस कोसेक थीटा डॉट 0, और यहाँ लिख दो माइनस का k, और बटे में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ लगा देंगे रूट, ठीक है। ऊपर अब की बार भी क्या होगा, देखो माइनस का k तो प्लस का k बन जाएगा। तो q का मान आ जाएगा k बट्टे, इसको आप रख दो 1 बट्टे कोस स्क्वायर थीटा, इसको रख दो 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका आगे हम लघुत्तम लेकर के इसको ऊपर भेज देंगे। देखो तो यहाँ आ जाएगा q बराबर में k बट्टे, इसका लघुत्तम आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में कोस वगैरह भाग साइन स्क्वायर बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रूट पड़ जाएगा, इसका मान 1 रूट 1 होगा। इसको आप लिख दो समीकरण 4, इसको आप लिख दो समीकरण 3। इसके बाद में हमें अब सिर्फ क्या करना, देखो क्यू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर में k स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। पी स्क्वायर में देखो क्या दिया गया है, पी स्क्वायर का मान आपके सामने पी स्क्वायर यानी एलएचएस में पी का स्क्वायर लिख लो, बाद में लिख लो 4q स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर में इसका वर्ग कर दो, यानी यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद में इसको 4 से गुणा करने के बाद में इसका वर्ग करना है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद में क्या करेंगे, देखो इनमें 4k स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको रख दो बाहर, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर 2 थीटा
ठीक है। अब यहाँ 4 है, इसको आप लिख दो 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ लगा दो घात 2। वर्ग करेंगे, यहाँ देखो 2 का वर्ग 4 होगा, साइन स्क्वायर हो रहा है, कोस स्क्वायर भी हो रहा है। इसके बाद में आगे लिखेंगे के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा, सूत्र होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, सूत्र होता है साइन 2 थीटा। यहाँ हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो बराबर में लिख दो आप के स्क्वायर, इसका मान 1 हो जाएगा। समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी प्रकार इसके द्वारा इसका मान 1 होगा, तो शेष यहाँ बचेगा के स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर आंसर के स्क्वायर आ रहा है, ये सिद्ध करना है, यानी LHS बराबर में है RHS। इस प्रकार ये सवाल नंबर हल हो गया। देखो पहले क्या करना है आपको, मूल बिंदु से समीकरण ए की दूरी ज्ञात करनी है, वो आएगी p बराबर, उसके बाद में मूल बिंदु की दूरी समीकरण 2 से ज्ञात करेंगे, उसको लिखेंगे q के बराबर लिखेंगे, यहाँ तक हल कर लेंगे। अब सिद्ध क्या करना है, पी स्क्वायर यानी p का वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे q स्क्वायर है 4q स्क्वायर, यानी q स्क्वायर का वर्ग करके 4 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ वर्ग करने के बाद में 4 से गुणा 4 हो गया, ये स्क्वायर हो गए दोनों के। अब आगे इनको के स्क्वायर को बाहर रख दिया, शेष बचा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा का वर्ग कर दो, इसका मान हो जाएगा साइन 2 थीटा, के स्क्वायर कॉमन है, इसका मान 1 लिख देंगे, के स्क्वायर इंटू 1 बराबर के स्क्वायर आ जाएगा, आंसर प्राप्त हो गया, अतः LHS बराबर RHS। आगे सवाल नंबर कर रहे हैं 16। शीर्षों 2 3 4 -1 और 1 2 वाले त्रिभुज के शीर्ष ए से उसकी समूह भुजा पर लंब डाला गया है, लंब की लंबाई ज्ञात करो और इसका समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल नंबर 16 में त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज में ए बी सी का निर्देशांक लिख देते हैं, यहाँ लिख दो ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ए का निर्देशांक दिया गया 2 3, बी का निर्देशांक है 4 -1, सी का निर्देशांक है 1 2। ये निर्देशांक आपके सामने दिया गया है। अब ए से समूह भुजा पर लंब डाला गया है, यानी यहां पर एक लंब डाला गया है, ठीक है, इसको आप मान सकते हो डी। क्या पूछा गया है, लंब की लंबाई, यानी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है और इसका समीकरण भी प्राप्त कीजिए। समीकरण किसका प्राप्त करना है, देखो आगे, यानी ये इस लंब की लंबाई भी ज्ञात करनी है आपको, यानी एडी की लंबाई और एडी का समीकरण भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर लो आप, BC की ढाल ज्ञात कर लो, BC की ढाल, इसको मान लो m1, y2 - y1 बट्टे x2 - x1। y2 का मान देख सकते हैं, यहाँ 2 है, ये +1 हो जाएगा, x2 का मान 1 - 4, ये मान आ जाएगा -3 बट्टे 3 -1 आ गया। BC की ढाल प्राप्त होगी तो आप AD की ढाल भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि m1 डॉट m2 का मान होता है -1, ठीक है, m1 का मान -1 है, m2 का मान प्राप्त कर लेंगे बराबर -1, यानी m2 का मान आ जाएगा बराबर में 1, m2 का मान प्राप्त हो गया 1। अब क्या याद करेंगे आगे, अब इसके बाद में हम आगे AD का समीकरण प्राप्त, लिख दो आगे AD का समीकरण, AD का समीकरण y - y0 बराबर m x - x0। y0 का मान देख सकते हैं क्या है, 3 है, 1 m का देखो मान, m2 का मान, m2 लिख दो 1 है, x - x0 का मान 2 है, ये y - 3 बराबर x - 2, x अपनी जगह रख दो, y माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 0, x माइनस का y प्लस 1 बराबर 0, यही समीकरण है इसका। ये एडी का समीकरण प्राप्त हो गया। अब दो ज्ञात करनी है, एक तो एडी की लंबाई ज्ञात करनी है
और ज्ञात करनी है आपको एडी का समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब देखो एडी की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको पहले बीसी का समीकरण प्राप्त करना होगा। तो लिख दो रेखा बीसी का समीकरण या भुजा बीसी का समीकरण। भुजा बीसी का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये कब समीकरण होता है? जब आपको दो निर्देशांक दिए गए हैं, यहाँ निर्देशांक दो दिए b और c का दिया गया है, तो ये आपको ये समीकरण प्राप्त होगा। y माइनस y1 का मान 1 माइनस ए लेंगे प्लस 1 आ जाएगा, y2 का मान 2 प्लस 1 आ जाएगा। डाल हमने देखो माइनस 1 यहाँ डाल याद कर लिया, देखो ये या फिर माइनस 1 लिख सकते हो, ये बात यहाँ लिख रहे हैं देखो, और बटे यहाँ पर होगा 1 माइनस 4 ही होगा, देखो 1 माइनस 4। x1 का मान वापस क्या है 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे। तो y प्लस 1 बराबर 3 बटे इसका मान माइनस 1 होगा x माइनस 4। y प्लस 1 बराबर माइनस x और प्लस 4। x का पक्षांतरण x प्लस का हो जाएगा, y प्लस का आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। ये बीसी भुजा का समीकरण प्राप्त हो गया है। अब बीसी का समीकरण प्राप्त हो गया है, तो क्या करेंगे देखो आगे लंबिक दूरी ज्ञात करेंगे। एक बिंदु से लंबिक दूरी, सूत्र क्या होता है, सूत्र पढ़ा है देखो, बार बार पढ़ रहे हैं। सूत्र होता है P बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c बटे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो P का मान लिख दो, P बराबर में इसकी दूरी ज्ञात करनी इसे, तो ये a का मान क्या है, देखो a का मान है, ये देखो समीकरण ax प्लस by प्लस c के रूप में है, तो यहाँ a बराबर में 1 है, तो 1 इंटू x1 का मान 2 है, 2 लिख दो, प्लस 1 इंटू y1 का मान क्या है 3 है, तो 3 रख दो। आगे c है तो c का मान माइनस 3 जगह लिख दो, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका मान a का मान 1, b का मान 1, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p बराबर मान आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 3 और बटे में आ जाएगा ये रूट 2, तो p का मान आ जाएगा 5 माइनस 3, यहाँ बचेगा 2, तो 2 बटे रूट 2 आ जाएगा, 2 बटे रूट 2। आंसर क्या आ जाएगा इसका, रूट 2 आ जाएगा इकाई, यानी दूरी क्या आ गई है। अतः बिंदु P की रेखा BC से दूरी क्या आ जाएगी, बराबर में रूट 2 इकाई। ये इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, पहले ज्ञात करेंगे BC रेखा का ढाल की प्रवणता ज्ञात करेंगे, BC की ढाल ज्ञात करेंगे। BC की ढाल ज्ञात हो गई तो आप आराम से AD की ढाल भी ज्ञात कर सकते हो। AD की ढाल ज्ञात हो जाएगी तो आप AD का समीकरण भी ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, AD का समीकरण हो गया। अब आगे पूछा है इस AD की दूरी भी ज्ञात। दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी ज्ञात करने के लिए आपको पहले BC का समीकरण प्राप्त करना होगा, बाद में ये सूत्र लगेगा P बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c बटे, यह मापांक चिन्ह लगता है देखो आगे, और बटे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर भुजा BC का समीकरण प्राप्त कर लिया है, देखो यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 3। ढाल हमने देखो पहले सीधे लिख दो, यहाँ सीधे माइनस 1 लिख सकते हो, या ऐसे सूत्र लगा सूत्र में मान रख दो, तो ढाल माइनस 1 ही प्राप्त होगी। अब देखो P बराबर में मान लेते हैं, देखो a की d से दूरी मान लो P इकाई मान लो, तो यहाँ P बराबर में ये सूत्र मान रख देंगे, आगे आंसर आ जाएगा बराबर में रूट 2 इकाई। अब आगे इसका सवाल नंबर 17। में दिया गया है, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड A और B है। अगर काटे गए अंत्यखंड A और B है तो समीकरण होता है x बट्टे A प्लस y बट्टे B बराबर 1 होता है, तो माइनस 1 लिख दो बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, काटे गए अंत्यखंड है, अंत्यखंड समीकरण बात आ गई है। ठीक है, तो x बट्टे A प्लस y बट्टे B माइनस 1 बराबर, वैसे होता है बराबर 1 है, लेकिन होगा पक्षांतरण, तो माइनस 1 बराबर 0। अब दूरी ज्ञात कर लेते हैं। देखो सूत्र क्या होता है, P बराबर सूत्र लिखते हैं हम ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दूरी कहाँ से दी गई है, मूल बिंदु से दूरी, निर्देशांक होते हैं 0 0, यानी 0 0 से इसकी दूरी दी गई है। सिद्ध करना है, देखो दूरी P दिया गया तो दिखाइए कि आगे सिद्ध करना है आपको। यहाँ क्या लिख देंगे, P बराबर में A का मान आपके पास में क्या है, देखो A का मान A बट्टे A है इंटू x1 का मान 0, B का मान 1 बट्टे B इंटू 0 और माइनस A का मापांक लगा दिया है,
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान देख सकते हैं क्या, देखो ए स्क्वायर का मान है 1/a², बी स्क्वायर का मान भी क्या है 1/b²। ये पूरा जीरो, ये माइनस है तो मापांकन प्लस 1 आ जाएगा, तो पी का मान आ जाएगा 1/√1/a² और √1/b²। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को कर लेंगे वर्ग, ठीक है। जैसे ही वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा p² बराबर में, a का वर्ग 1 होगा, इसका रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/a² प्लस 1/b²। इसके बटा में 1 मान लो। अब क्या करें, इनको उल्टा कर दो, देखो इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1/p² आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, बटा में 1 आ जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 1/a² प्लस 1/b²। ये क्या करना है, देखो आपको सिद्ध करना है, 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। इस प्रकार ये प्रश्नमाला 9.3 कंप्लीट हो चुकी है। आगे वीडियो में करेंगे प्रश्नमाला 9। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।